अगर आईसीआई आपको खुद बता दे कि पेपर कैसे सेट होने वाला है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है, कैसे आपका आंसर चेक होगा और आपको क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी है, आंसर किस पैटर्न में आपको लिखना है, कौन सा टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको देख के जाना है, वहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। एमसीक्यूज कौन से चैप्टर्स से आने वाले हैं, कौन से चैप्टर्स आप इग्नोर कर सकते हैं, ईच थिंग अगर आपको आईसीआई एग्जाम से पहले ही बता दे तो क्या। हेलो एवरीवन, आई एम जागृति और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसा सीक्रेट जो आपके एग्जाम में हर एक सब्जेक्ट में 10 to 15 मार्क्स इंक्रीज कर सकता है। जी हाँ, आईसीआई यानी कि हमारे इंस्टीट्यूट ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। आईसीआई ने क्या किया है, सब्जेक्ट वाइज वेबिनार स्टार्ट किए जिसमें वो ये बताएंगे कि यार हर एक स्टूडेंट मिस्टेक कहाँ करता है, कौन से टॉपिक आपको स्टडी करके जाने हैं, इस अटेम्प्ट में कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपको आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, कहाँ स्टूडेंट्स नॉर्मली मिस्टेक करते हैं और आपको नहीं करनी है। अगर आईसीआई खुद ही बता देगा तो सोचो ना, वो सारी मिस्टेक आप नहीं करोगे, वो सारे चैप्टर्स आप अच्छे से देख के जाओगे जिनके आने के चांसेस ज़्यादा है या फिर जिस चैप्टर से एमसीक्यूज बनेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो वेबिनार्स ना बहुत बड़े होते, 1 या 2 घंटे के, जो आपका टाइम बहुत लेंगे। तो आपकी हेल्प के लिए मैं क्या कर रही हूँ, उन सारे वेबिनार्स को एक बार स्पीडी मैनर में देख के जो समरी जो होगी ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ताकि वो पॉइंट्स आप माइंड में रख के फिर एग्जाम दें। तो स्टार्ट करते हैं एडवांस अकाउंट से, जहां लास्ट अटेम्प्ट में मैक्सिमम स्टूडेंट अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। तो वेबिनार में डिस्कस किया गया कि स्टूडेंट ना एएस पे फोकस नहीं करते, जो कि 55 to 65% वेटेज रखता है। वेबिनार में पर्टिकुलरली कहा गया कि यार आपको एक चैप्टर छोड़ दीजिए, ब्रांच अकाउंटिंग जो 5 to 10 मार्क का है, वो अगर आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन यू शुड कवर एएस इन डेप्थ क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वेबिनार में ये भी हिंट दिया गया कि जो एमसीक्यूज आएंगे ना वो भी आपके एएस से ही आएंगे, प्लस जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना, क्वेश्चंस के सब पार्ट 3 to 4 मार्क्स के, वो भी आपके एएस से ही बनने वाले हैं। देखो ये जो वेबिनार्स है ना आईसीआई कंडक्ट करा रहा है, तो बहुत ही जेन्युइन रिसोर्सेज है जहाँ पर आपको हिंट दिए जाएंगे, बताया जाएगा कि कहाँ पे स्टूडेंट नॉर्मली मिस्टेक करते हैं। वेबिनार में कहा गया कि एएस 14 में स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। परचेज कंसिडरेशन में भी बहुत सारे स्टूडेंट को इशू रहता है, तो आपको ना इन पॉइंट पर थोड़ा ज़्यादा अच्छे से देखना है ताकि एएस 14 का क्वेश्चन, परचेज कंसिडरेशन, ये जो आप चीज़ें ना बहुत अच्छे से कर पाए। साथ ही जो परचेज कंसिडरेशन जैसे क्वेश्चंस आते हैं ना, उसको स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप नहीं करता, जिस वजह से उसे अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। कितनी बार हमें लगता है ना यार पूरा क्वेश्चन तो सही किया, देखो आंसर भी मैच कर रहा है, फिर हमें मार्क्स क्यों नहीं मिले। तो यहाँ पर आईसीआई ने कहा है कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करना है। प्लस इस वेबिनार में कहा गया कि एएस में 3 टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। फर्स्ट उसका ट्रीटमेंट, सेकंड डिस्क्लोजर एंड थर्ड कैलकुलेशन। तो स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, स्टूडेंट रिक्वायरमेंट देखते ही नहीं है और डायरेक्ट आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि उन्हें वो मार्क्स नहीं मिलते। तो आपको पहले देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, फिर आंसर लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल इधर वेबिनार में दिया गया कि उन्होंने एग्जाम में ऑपरेटिंग कैश फ्लो पूछा और स्टूडेंट पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाकर आए हैं। तो देखो कितना टाइम वेस्ट हुआ होगा और स्टूडेंट के पास अदर क्वेश्चन करने का टाइम ही नहीं बचा क्या। तो फर्स्ट जो सीख यार क्वेश्चन में पूछा क्या है, जो पूछा है उसका ही आप आंसर दो। नेक्स्ट वेबिनार में डिस्कस किया गया प्रेजेंटेशन एक्सपेक्टेड फॉर एएस क्वेश्चन। जो एएस के क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको कैसे प्रेजेंटेशन करना है। तो देखो जो आप लो में करते हैं ना, जैसे लो में प्रेजेंट करते हो आंसर को, सेम यहाँ पे भी वही लगेगा। सबसे पहले आपको प्रोविजन लिखना है, फिर क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट क्या है वो लिखनी है, लास्ट में प्रोविजन और रिक्वायरमेंट दोनों को कनेक्ट करके कंक्लूजन लिखना है। ये प्रॉपर फॉर्मेट में आपको आंसर देना है ताकि आप अच्छे से स्कोर कर पाओ। नेक्स्ट वेबिनार में कहा गया है कि स्टूडेंट जो बैलेंस शीट बनाते हैं ना, वो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग प्रॉपर नहीं बना पाते, तो आपको ना प्रैक्टिस करनी है बैलेंस शीट इन शेड्यूल 3 फॉर्मेट, क्योंकि यार एग्जाम में आनी ही है, आपको बनानी ही है। तो ये जो शेड्यूल 3 का फॉर्मेट है ना, आपके माइंड में बहुत अच्छे से होना चाहिए। नेक्स्ट कहा गया कि यार ये वर्किंग नोट्स और एजम्पशंस पार्ट होती है आंसर की और स्टूडेंट्स नहीं लिखते, जिसकी वजह से आपका पूरा क्वेश्चन भी हो जाए ना तो भी आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलते। तो आप जब भी क्वेश्चंस करो वर्किंग नोट प्रॉपर बनाओ,
वहाँ पर रेफरेंस दे दो वर्किंग नोट 1 और आप नीचे डिटेल में बताया कि कैलकुलेशन कैसे है ये। अगर कोई एजम्पशन को लेकर क्वेश्चन कर रहे हो तो वो मेंशन करो। ईच थिंग अगर आप अच्छे से मेंशन करते हो तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। नेक्स्ट कहा गया है कि जो आप एमसीक्यूज करते हो उसमें आपको कोई रीजन नहीं देना, कोई वर्किंग नोट नहीं देना है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में अगर आपको कोई आंसर देना है तो उसका प्रॉपर आपको प्रोविजन लिखना होगा, रीजन लिखना होगा, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि आपका आंसर कैसे आया है। आपको ये मान के पेपर करना है कि एग्जामिनर को कुछ भी नहीं आता। नेक्स्ट जब स्टूडेंट्स की कॉपी चेक होती है ना, तो एक बात नोटिस हुई कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सब पार्ट करना ही भूल जाते हैं। कितनी बार क्या होता है, किसी क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं, ए बी और सी पार्ट नेक्स्ट पेज पे होता है और स्टूडेंट उन्हें देख ही नहीं पाते। तो ये मिस्टेक आपसे ना हो, तो पेपर पूरा होने पर एक बार ये मेक श्योर कर लीजिए कि कोई भी पार्ट आपका सब पार्ट छूटा नहीं। ये सारे क्रूशियल इंसाइट एंड सीक्रेट टिप्स थे जो वेबिनार में डिस्कस हुए और आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाले। तो जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने, ताकि आप वो मिस्टेक ना कर पाओ और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। नेक्स्ट आपको कौन से पेपर के लिए वेबिनार की समरी चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि नेक्स्ट में उसे ही अपलोड करूँ और आपको हेल्प हो सके। तो बाय, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो के साथ।